अब आ जाइए, सम इम्पॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में यहाँ पे जिक्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट फोर्स ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, जब आप ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो आपके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक फोर्स जो आपका वेट है, यहाँ पे उसने मेंशन किया ये ग्रीन एरो के अंदर, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और जाहिर है आपके ऊपर इस वेट के रिएक्शन में जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर आप खड़े होते हैं, उस सरफेस आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसलिए आप बैलेंस होते हैं। जब आप किसी फर्श के ऊपर खड़े होते हैं, ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं, टेबल के ऊपर खड़े होते हैं, या किसी और चीज़ के ऊपर खड़े होते हैं, तो जितना, अगर आप जंपे मंपे नहीं मारते, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे होते हैं और नॉर्मली खड़े होते हैं, तो उस सूरत में जितना वेट लगा रहे होते हैं उसी हिसाब से वो सरफेस आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब आप ये देखें कि अगर आप किसी कमज़ोर टेबल के ऊपर खड़े हुए, आप खड़े हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर मस्तियाँ शुरू करते हैं तो वो टेबल टूट जाती है। और रीज़न क्या होती है? इसलिए कि जब आप उसके ऊपर उछलते कूदते हैं तो आप ज़्यादा फोर्स, वेट से ज़्यादा फोर्स नीचे लगा रहे होते हैं, और उस टेबल के का जो जो सरफेस है उसके अंदर वो फोर्स ही नहीं होती, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो टूट जाती, क्योंकि आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए आपको बैलेंस करने के लिए, और उस सरफेस के अंदर वो कमज़ोर सरफेस होता है, इसलिए वो टूट जाती है। तो ये बार एक फोर्स है जो कि वेट है, दूसरा फोर्स है वो सरफेस है जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं। इसको हम कंटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। कंटेक्ट क्यों कहते हैं? जब दो सरफेसेस आपस कंटेक्ट में आ जाते हैं, दो सरफेसेस कंटेक्ट में आ जाते हैं, आपके पाँव का एक सरफेस है और ज़मीन सरफेस है, दोनों कंटेक्ट में हैं, तो जो सरफेस आपको फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है उसको हम कंटेक्ट फोर्स कहते हैं। एक और बंदा है यहाँ पे, इस लोड को, इस वेट को जो भी है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और रिजल्ट के नतीजे में जो कंटेक्ट फोर्स है, इसको हम, ये सरफेस के ऊपर ये बॉडी ड्रैग कर रहा होता है, तो इन दोनों सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स पाई जाती है। आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये बिल्कुल अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी एक्ट कर रहा होता है। दिस फोर्स इज ट्राइंग टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ दिस बॉडी, इज ट्राइंग टू स्टॉप दिस पर्सन टू ड्रैग दिस बॉडी ओवर दिस सरफेस। ठीक है, तो ये फोर्स बिल्कुल अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी एक्ट कर रही होती है। तो ये दूसरी फोर्स है। तीसरी फोर्स यहाँ पे ये है कि एक बंदा है जो पैराशूट से उतर रहा होता है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इस पैराशूट के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस होती है, जो हर नीचे की तरफ से एक्ट कर रही होती है, ये एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट कर रही होती है। ये वेट और एयर रेजिस्टेंस दोनों बैलेंस होती है, तो बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, वो ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एयर रेजिस्टेंस जो कि अपवर्ड की तरफ एक्ट कर रही है। यहाँ पे एक और चीज़ है, एक बंदा है जो कि तैर रहा है, और ये इसका वेट है जो कि वो इस पानी, सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, लेकिन जो एरो दिया हुआ है वो अप थ्रस्ट ऑफ द वाटर है जो कि इस बॉडी के ऊपर अपवर्ड मोशन में एक्ट कर रहा होता है। तो ये कुछ फोर्सेस है जो कि उसने यहाँ पे मेंशन की है, मजीद कोई चीज़ उसके अंदर मेंशन नहीं की। ठीक है, अब आ जाए, ये एक और बॉडी है। ये बॉडी यहाँ पे जितने आपको थ्योरी नज़र आ रही है ये वाली, दिस इज अबाउट दीज मोशंस। ठीक है, दीज फोर्सेस है जो कि यहाँ पे गिवन है। आपको यहाँ पे एक और बॉडी यहाँ पे दी हुई है। ये कोई लेडी है या जो भी है, कार चला रही है, और इस कार के ऊपर यहाँ पे दो फोर्सेस उसने मेंशन किए। वैसे यहाँ पे एक और फोर्स है जो कि मेंशन नहीं किया, वो क्या है? एयर रेजिस्टेंस है बिटवीन द, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड एंड बिटवीन द सरफेस ऑफ द टायर्स, लेकिन वो मेंशन नहीं किया। यहाँ पे दो, एक इंजन की फोर्स है जो कि फॉरवर्ड एक्ट कर रही है, और एक एयर रेजिस्टेंस है जो कि बैकवर्ड एक्ट कर रही है। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस का ताल्लुक ये थोड़ा सा इस तरह, आप रुके हुए हैं तो हवा, एयर रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आ रही होगी, हवा नहीं चल रही होगी। जैसे आप मोशन शुरू कर लेते हैं तो जैसे जैसे आप स्पीड पकड़ते हैं उस हिसाब से ये रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये समझ लो कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जैसे आपकी मोशन बढ़ रही है वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। ठीक है, ओके, तो ये एग्जैक्टली ऐसे दिया हुआ, उसमें सच कोई चीज़ इसमें नहीं है।
अच्छा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस है, फ्रैक्शन है, ये जो चीज़ हमने मेंशन की है, इस एयर रेजिस्टेंस को जो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा जो आप पहले कह रहे, दिस इज एयर रेजिस्टेंस, अ फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन काज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द एयर. फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग, स्पेशली फॉर मोशन थ्रू द लिक्विड्स. लिक्विड के अंदर या एयर रेजिस्टेंस, इन दोनों को हम ड्रैग कहते हैं, ठीक है. The air drag on the object producing a force that acts in the opposite direction to the object's motion. यानी एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस, इस तरह से वाटर के अंदर जो रेजिस्टेंस पाई जाती है उसको भी ड्रैग कहते हैं. तो एयर के रेजिस्टेंस को भी हम ड्रैग कहते हैं, वाटर रेजिस्टेंस को भी हम ड्रैग कहते हैं. दूसरी चीज जो सॉलिड फ्रिक्शन है, मैंने पहले बताया कि दो सॉलिड बॉडीज के दरमियान, कोई जैसे टायर और रोड, टायर भी एक सॉलिड बॉडी है और रोड भी एक सॉलिड बॉडी है. अगर आप अपने दोनों हाथों को मल रहे होते हैं आपस में, तो ये भी सॉलिड रेजिस्टेंस है. अगर मतलब जितने सॉलिड बॉडी, सॉलिड सरफेसेस जब एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स को हम वैसे उसको भी फ्रिक्शन कहते हैं, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स ही है, लेकिन वो सॉलिड फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड, ये यहाँ पे मेंशन किया, सॉलिड फ्रिक्शन भी उसको कहते हैं होती है. टायर्स आगे की तरफ रोलिंग कर रहा होता है, जबकि जो रोड्स है उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होता है, तो एक्चुअली आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो रही होती है ड्यू टू दैट फ्रिक्शन. और वो एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है. अगर आप ये टायर और रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है, ये अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं 1 घंटा चला के फिर आप गाड़ी रोक लें और फिर आप टायर्स को टच करें, देख लें कि टायर्स कितने गर्म हो चुके होते हैं. इसलिए कि जो फ्रैक्शनल फोर्स होती है जो कि टायर्स और रोड्स के दरमियान होती है, वो क्या करते हैं, वो मोशन को स्टॉप कर रहे होते हैं, स्लो कर रहे होते हैं, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे होते हैं. तो वो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही होती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है. और इसलिए कुछ अरसे के बाद आपको टायर, गाड़ी के टायर जो वो चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि घिस जाते हैं हीट की वजह से, इन चीज़ों की वजह से. तो इतनी सी बात है, इसमें सच कोई चीज़ नहीं है. अच्छा, कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको भी ज़रा देख लें. फोर्स हैं, पुश और पुल को भी हम कहते हैं. फोर्स की बहुत सारे डेफिनेशन आप कर सकते हैं. एक आप कहते हैं कि द पुश ऑन अ बॉडी और पुल ऑन अ बॉडी, द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर बॉडी, ठीक है, ये सारे. फिर हम ये कहते हैं कि अगर न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि फोर्स वो एजेंट है विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी. फोर्स इज दैट एजेंट विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी. यानी फोर्स क्या है, जब किसी इज इक्वल टू ma, यानी अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ जाएगी. फोर्स के एप्लीकेशन से बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस हो रही है, और वो मोशन क्यों प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो हम कहते हैं कि फोर्स वो एजेंट है या वो आमिल है या वो चीज़ है जो किसी बॉडी के अंदर मोशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स कहते हैं. तो बहुत सारे उसके डेफिनेशन है. 1 न्यूटन मैंने पहले बताया, अ फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ मास 1 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड. 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो 1 न्यूटन फोर्स है. एयर रेजिस्टेंस है, हवा की वजह से जो हवा जो मूविंग बॉडी के अगेंस्ट एक्ट कर रही होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं. फ्रिक्शन कहते हैं द फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस रब ओवर वन अनदर. और एक आसान तरीका ये है कि अगर आप अपने 2 हाथों को ज़ोर ज़ोर से मल ले तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों हाथ एक दूसरे के मोशन को स्टॉप कर रहे होते हैं. वो काइनेटिक एनर्जी वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है और आपके हाथ गर्म हो रहे होते हैं. सॉलिड फ्रिक्शन, ये चीज़ हमने पढ़ ली है. 2 सॉलिड बॉडीज, अगर 2 सॉलिड सरफेस एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही है, तो दे आर ट्राइंग टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, और उसकी वजह से जो उसकी वजह से उसी फोर्स को हम फिर क्या कहते हैं, सॉलिड फ्रिक्शन कहते हैं.